हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी के लिए आ चुका हूं और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीटीएससी के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से फार्मासिस्ट की नई नौकरी निकाली जानी है। नई नौकरी निकलने वाला है जो कि आप लोगों के लिए परमानेंट वैकेंसी होगा। तो इस परमानेंट वैकेंसी के लिए जो नया नियमावली बना है, उस नया नियमावली के बारे में आप लोग को एक एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि नया नियमावली क्या है, इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और कब तक आएगा ये फॉर्म, सिलेबस क्या रहने वाला है, डिटेल्स में सब कुछ हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं और वहाँ से हर एक चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल नोटिस पर, जो कि बिहार गजट के माध्यम से असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ये जो नोटिस है 25 अक्टूबर को यहाँ पर प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर में एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ। स्वास्थ्य विभाग जो कि 24 अक्टूबर का ये नोटिस बना है और 25 अक्टूबर को ये नोटिस को रिलीज किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर गौर से देखेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है बस उसको देख लेते हैं। संक्षिप्त नाम देखेंगे तो यह नियमावली बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी। कहने का मतलब है ये नियमावली जो फार्मासिस्ट के लिए है, बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के लिए है, जो कि नियमावली 2024 कही जाएगी। लेकिन यह संशोधित नियमावली है, संशोधन किया गया है। अब संशोधन किस नियमावली को किया गया है, तो संशोधन जो 2014 में नियमावली बना है उसी नियमावली के अंतर्गत सब कुछ सेम रखा गया है। बस दो तीन चीज़ को यहाँ पर बदलाव करना था, जिनको संशोधन करना था उसी पॉइंट को यहाँ पर संशोधन करके, उसी तथ्य को संशोधन करके नई नियमावली रखा गया, जो कि संशोधन नियमावली 2024 कहलागी। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो 2014 का नियमावली है सेम टू सेम वही है, बस कुछ पॉइंट को यहाँ पर संशोधन कर दिया गया। ठीक है, तो ये संशोधन नियमावली है। तो इसमें जो संशोधन नियमावली है इसमें क्या क्या यहाँ पर संशोधन किया गया है, सो वो सब कुछ देखेंगे। सबसे पहली बात कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहेंगे। न्यूनतम आयु क्या रहेंगे, 18 वर्ष रहेंगे। और अधिकतम आयु की बात करिएगा तो सरकार समय समय पर अधिकतम आयु की यहाँ पर लिस्ट जारी करते हैं, जो कि आपका जब विज्ञापन आएगा, जब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी तो उस वैकेंसी पर विज्ञापन आपकी अधिकतम एज लिखा रहता है। जनरली बात करिएगा तो जनरली 35 साल आपको जनरल कैटेगरी वाले के रहते हैं, तो आप इसी से तुलना कर सकते हैं। बाकी में 40 45 क्योंकि आरक्षण के अंतर्गत छूट भी रहता है, तो आप एवरेज आप लोग 35 मान करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे तो विज्ञापन है, जो विज्ञापन उसमें जो उम्र का निर्धारण किया जाएगा वो 1 अगस्त का डेट में, जैसे कि अगर 2024 में निकलती है वैकेंसी तो 1 अगस्त 2024 को यहाँ पर कट ऑफ डेट रखा जाएगा यहाँ पर आपकी उम्र सीमा की। ठीक है, उसके बाद जो संशोधन किया गया यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट कि पहले क्या था, यह मार्क बेसिस पर था। क्या था, मार्क बेसिस। मार्क बेसिस कहने का मतलब है आप जो फार्मासिस्ट का कोर्स किए हैं, डी फार्मा का कोर्स किए हैं, बी फार्मा का कोर्स किए हैं, उस कोर्स में जितने भी अंक आपको मिलते थे, जितने भी आपका अंक मिलते थे, उस अंक के आधार पर आपको डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट बन जाते थे और आपको ज्वाइनिंग मिल जाते थे और आप नौकरी यहाँ पर करने लगते थे। ठीक है, तो लेकिन अब वैसा सिस्टम नहीं है। इसी सिस्टम के आधार पर बात करते हैं, ये जो मेरिट आधारित सिस्टम है, डायरेक्ट मार्क के आधार पर, मार्क बेसिस जो प्रक्रिया था, इसके आधार पर आपने देखा होगा कि बीटीएससी के अंतर्गत वैकेंसी को निकाला गया था, लेकिन उस वैकेंसी में बहुत सारे मामला यहाँ पर पेचीदा हो गया, बहुत सारे मामला में फंस गया वैकेंसी, जिसके कारण उस वैकेंसी को फिलहाल यहाँ पर रद्द कर दिया गया। लेकिन ये वैकेंसी पुनः आएगा, इसीलिए ये नियमावली बनाया गया। अब नया नियमावली में क्या हुआ, उसी मार्क बेसिस के आधार पर जो होने वाला था वहाँ पर अब लिखित परीक्षा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में यहाँ पर बात करिएगा तो क्या है कि 75 अंक है। कहने का मतलब है आपका 75 अंक है। अब ये 75 अंक क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल आप लोग कुछ आगे और देखिए तब इस 75 अंक पर आएंगे। तो 75 अंक का आपका लिखित परीक्षा हो गया। उसके बाद अगर आप बिहार राज्य के अंतर्गत अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप कार्य किए हैं संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो आपको 1 साल अगर काम किए हैं तो 5 अंक मिलेगा। इसी तरह से 5 वर्षों तक के लिए आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर 6 साल भी आप काम किए, 7 साल भी काम किए, 8 साल भी काम किए हैं, इससे कोई बहस नहीं है। आपको अधिकतम 5 साल का ही गिनती किए जाएंगे, तो आपको 5 वर्षों के लिए अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। इस तरह से आपने देख लिया, 75 आपको लिखित परीक्षा और 25 आपका एक्सपीरियंस, दोनों मिलाकर के 100 अंक के माध्यम से आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। तो ये हो गया सीधा सीधा कहने का मतलब लिखित परीक्षा अब हो गया। अब क्या हो गया,
लिखित परीक्षा हो गया। अब लिखित परीक्षा हो गया भैया, तो अब आपको यहाँ पर तैयारी करना जरूरी है। बाकी सब कुछ सेम है कुछ बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जो भी स्टूडेंट है, अगर आप बी फार्मा किए हो या फिर एम फार्मा किए हो, तो आप कम से कम डी फार्मा की आपके पास कोर्स की जो सर्टिफिकेट है वो रहना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कहने का मतलब है न्यूनतम जो आपकी डिग्री है, न्यूनतम जो आपके पास यहाँ पर रहनी चाहिए क्वालिफिकेशन, वो डी फार्मा रहनी चाहिए। आप बी फार्मा है, एम फार्मा है, उससे कोई बहस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम से कम आपके पास डी फार्मा होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि इसमें अनिवार्य लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। तो यानी कि न्यूनतम डी फार्मा वाले भरेंगे, बाकी एम फार्मा बी फार्मा किए हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था नया नियमावली। पुराना नियमावली में मार्क बेसिस था, नया नियमावली में एग्जाम बेसिस किया गया। अब ये एग्जाम बेसिस का जो आप 75 अंक यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 75 अंक भैया क्या है? कहने का मतलब आप लोग देख लीजिए, कहने का मतलब क्या है आप लोग देख लीजिए। आपका 100 अंकों का एग्जाम होगा, 100 अंकों का एग्जाम होगा। ठीक है, गौर से आप लोग देखना जरा सा। ठीक है, 100 अंकों का एग्जाम होगा भैया। उसके बाद आप 100 अंक एग्जाम में मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 60 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, 60 मार्क प्राप्त हुआ। 100 अंक का एग्जाम होगा जिसमें 60 अंक प्राप्त हुआ, तो आप ये 75 इसका 75% निकाल दीजिए। 75 अंक कहने का मतलब हुआ इसका 75% निकालिए। जब आप इसका 75% निकालिएगा तो सिंपल सी बात है कि 60 में आप 0.75 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा ना। तो 75 से गुना करेंगे तो कितना होगा, आप इसमें कर दीजिए 6 पंचे 30, 7 छक्के 42, 38 45 हो गया ना। एक जीरो और होगा, और यहाँ पर ये कहने का मतलब है 45, कितना हुआ 45। तो आप यहाँ पर 45 अंक प्राप्त किए मेरिट लिस्ट के लिए। किसके लिए? मेरिट लिस्ट के लिए। तो आप सिंपली बात समझिए, एग्जाम 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क रहेगा, और उस एग्जाम में आप जितना अंक प्राप्त करिएगा उसमें 0.75 से आप गुना कर दीजिएगा। उसके बाद जितना अंक आपको प्राप्त होगा वह आपके मेरिट लिस्ट के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये तो एग्ज़ाम से हो गया। अब मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पर 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम दिया, 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया, जिसमें उसने 50 अंक प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो 50 अंक प्राप्त किया तो उसको 0.7 से गुना करेंगे मेरिट के लिए, तो कितना हो जाएगा 25 25, 7 छक्का 42, 42 और 2 क्या हो जाएगा 44। ठीक है ना, यहाँ पर देखना आप लोग भी, तो क्या होगा 44.50। ठीक है, 25 25, 7 छक्का 42 और 2 44। ठीक है, इतना हो गया। ये हो गया आपका एग्जाम से। अब मान लीजिए बंदा क्या किया है, कोई भी जो यहाँ पर स्टूडेंट है जो वो 2 साल काम किया है। अब 2 साल काम किया है तो 5 अंक से गुना कर देंगे। चूंकि 1 साल के लिए 5 अंक मिलता है और 2 साल के लिए क्या हो जाएगा 10 अंक हो जाएगा। तो टोटल अंक इसके पास कितना हो गया, टोटल हो गया आपको यहाँ पर 54, है ना, 54.50। तो मेरिट लिस्ट के लिए आपका 54.50 हुआ। इस तरह से मेरिट लिस्ट आपका बनाए जाएंगे, और ये एग्जाम का जो मार्क होगा इसमें इस तरह से गुना करके आपका निकाला जाएगा मेरिट के लिए मार्क। तो आप स्कीम समझ गए होंगे। तो अब आप बात कर लेते हैं हम लोग वैकेंसी का। तो देखिए वैकेंसी का बात करिएगा तो आप छठ पूजा के बाद, छठ पूजा अच्छा से मना लीजिए, सभी भाई लोग हम लोग मिल करके छठ पूजा अच्छा से मना लेते हैं। इसके बाद आपके सामने जो वैकेंसी देखने को मिलेगा, आंख फाड़ करके वैकेंसी दिखने को मिलेगा, इतना आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। इसीलिए मैं डेट नहीं बता पाऊंगा कंफर्म, लेकिन ये बिल्कुल रूप से कंफर्म है कि छठ पूजा के बाद नवंबर लास्ट या आप लोग दिसंबर वगैरह आप लोग संभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही अब आपका पढ़ाई की ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एकदम बेस्ट स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। सिलेबस अब जो टेक्निकल है उसके अकॉर्डिंग, और वो आपको मैं बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ क्लास भी शुरू करवा दूँ। तो ये सब चीज़ आपके सपोर्ट से होगा। अगर आपको चाहिए स्टडी मटेरियल PDF तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लासेस चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आप सबके लिए कोशिश एक बार ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह की जानकारी के लिए आप अपने भाई चंदन के चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, और आप सभी दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, सभी को थैंक यू।